नमस्कार, मैं हूं दिव्या और स्वागत है आपका इस वीडियो में। केरल राज्य में स्थित कोल्लम की व्यस्त जीवन शैली से दूर मुन्नातुरुत्तु इस राज्य का एक ऐसा द्वीप है जहां पर्यटक प्रकृति की खूबसूरती को देखने शांत जीवन शैली की तलाश में यहां आते हैं। जिन पर्यटकों को प्राकृतिक खूबसूरती के नज़ारे लुभाते हैं, वैसे पर्यटकों को यह जानकर अफसोस होगा कि इस द्वीप पर रहने वाले लोग अब इस द्वीप को छोड़ के जा रहे हैं। दरअसल यह द्वीप कोल्लम जिले में स्थित अष्टमुडी झील में कोल्लर नदी के विलय स्थान पर है। आपको बता दें कि अष्टमुडी केरल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसकी लंबाई 16 किलोमीटर लंबी है और यह अष्टमुडी झील कोल्लम शहर के लगभग 30% हिस्सों को कवर करती है। इसका नाम दो शब्दों अष्ट और मूडी शब्द से बना है। दरअसल अष्ट शब्द का अर्थ 8 और मूडी शब्द का अर्थ शाखा होता है, अर्थात 8 शाखाओं वाली यह झील। आपको बता दें कि यह झील अरब सागर में जाकर मिलती है। विश्व के इतिहास में भी इस झील की और उसके बंदरगाह की चर्चा की गई है। वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद से असाधारण ऊंची लहरों के कारण यह जीवन के लिए खतरनाक साबित होता जा रहा है। इसी वजह से लोग इस द्वीप को छोड़ के जा रहे हैं। गैर शासकीय आंकड़ों के अनुसार द्वीप की आबादी लगभग 12 या 13 हजार से घटकर 8 हजार के करीब में हो गई है। जल भराव और संपर्क की सुविधा जैसे परेशानियों से जूझने के कारण यहाँ के कई परिवार विस्थापन के लिए मजबूर हो रहे हैं। न्यूज एजेंसी द्वारा लिए गए एक इंटरव्यू में वहाँ के स्थानीय महिला सुशीला देवी ने कहा कि पानी हमारे घरों में एक बिन बुलाए मेहमान की तरह है। लगभग प्रत्येक दिन पानी हमारे घरों में आता है और कुछ ही घंटों में वापस भी चला जाता है। इस खारे पानी की वजह से घरों के कंक्रीट को काफी नुकसान भी पहुंच रहा है। आगे सुशीला ने बताया कि उनके बच्चों को प्रतिदिन इस गंदे पानी से होकर स्कूल जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि एक समय में यह द्वीप नारियल के पेड़ों के लिए भी जाना जाता था, लेकिन खारे पानी के भराव से इन पेड़ों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे बताते हुए ये भी कहा कि इस क्षेत्र में कुछ ही महीने में ऊंची लहर उठने की समस्या आम थी, पर 2004 में आई सुनामी के बाद ऊंची लहर का उठना काफी ज्यादा हो गया है। आपको बताते चले कि यह द्वीप 8 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है और यह लगभग 13.4 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। वहाँ के स्थानीय लोगों के कथनानुसार इस द्वीप के निचले इलाकों के डूबने का खतरा कई सालों से मंडरा रहा है। विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन से मुन्नातुरुत्तु की समस्या का कारण ढूंढा जा रहा और इस बारे में विशेषज्ञों की राय भी आपस में बटी हुई है। कुछ लोग इसके असाधारण रूप से उठे ऊंची लहर को जिम्मेदार मानते हैं, तो कुछ लोग ग्लोबल वार्मिंग को और जलवायु परिवर्तन को। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 3 दशक पहले कलरा बांध के निर्माण और द्वीप से गुजरने वाली रेलगाड़ियों से होने वाले कंपन इस चीज के जिम्मेदार हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। आपका धन्यवाद।